स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु से आने वाले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई तमिलनाडु चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अन्नामलाई नाराज हैं? क्या अन्नामलाई बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है? आखिर जो सबसे बड़ा चुनाव बीजेपी के लिए पिछले कई सालों में होने जा रहा है, उस चुनाव में उनका सबसे बड़ा चेहरा मैदान में क्यों नहीं उतरेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी ने भले ही एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन जिस राज्य में 2% वोट मिलते थे, वहां पर अन्नामलाई बीजेपी को 11% वोट तक खींच कर ले गए। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अन्नामलाई की मेहनत के दम पर ही बीजेपी 10% से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती थी, अगर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हुआ है, तो फिर सबसे बड़ा चेहरा ही चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? तो इसका जवाब यह है कि केंद्र में अन्नामलाई के लिए बातचीत तय हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व अन्नामलाई का डिमोशन बिल्कुल नहीं करना चाहता है, और यह रिस्क अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेना चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उनको डिमोट किया जाए, बल्कि अन्नामलाई को प्रमोशन देने की तैयारी है। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है। और खबरें तो यह भी हैं कि अन्नामलाई खुद भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो डिमोशन खुद नहीं चाहते हैं, वो प्रमोशन चाहते हैं। तो क्या राज्यसभा के माध्यम से अन्नामलाई केंद्रीय कैबिनेट में आने वाले हैं? यह सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन खबर अभी यही है कि अन्नामलाई तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन से पहले ही बीजेपी ने अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया था। पार्टी ने तमिलनाडु के कद्दावर नेता और हिंदी पट्टी में लोकप्रिय अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाने का जब फैसला लिया, तो उसके बाद लगातार ये खबरें चलाई गई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व और अन्नामलाई के बीच। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्नामलाई ने कोयंबटूर एयरपोर्ट पर खुद आकर यह बात कही थी कि जो अमित शाह कहेंगे वही आखिरी फैसला होगा, वही सर्वमान्य होगा और मैं वही मानूंगा। और अमित शाह की बात अन्नामलाई नहीं टाल सकते। ये बात अन्नामलाई एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। अमित शाह हमेशा अन्नामलाई को अपना छोटा भाई कहते हैं, और ऐसे में अन्नामलाई ने कोयंबटूर एयरपोर्ट पर इस्तीफा देने के बाद कहा था कि शाह जो फैसला लेंगे वही सर्वमान्य होगा, वही अन्नामलाई का भी फैसला होगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी सबसे पहले आती है, और दिल्ली जो तय करेगी मैं वही मानूंगा। और इस बयान ने यह साफ कर दिया था कि अन्नामलाई और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तो कोई खटास नहीं है। लेकिन विरोधी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि अन्नामलाई और अमित शाह के बीच बन नहीं रही है। फिर अमित शाह का तमिलनाडु दौरा होता है, और वहां पर जब अमित शाह एक एक नेता का नाम लेते हैं, और जैसे ही अन्नामलाई का नाम लेते हैं, आपको बाहुबली फिल्म का वो दृश्य याद आ गया होगा, जब प्रभास कहते हैं, मैं अमरेंद्र बाहुबली, और क्या जनता की आवाज होती है। ठीक वैसे ही अन्नामलाई का नाम जैसे अमित शाह लेते हैं, पूरा का पूरा पांडाल अन्नामलाई की जयकार करने लगता है। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, मोदी जी की तो वहां से तो अन्नामलाई ने अपनी ताकत दिखा दी थी कि तमिलनाडु में इन्हीं के भरोसे 2% से 11% तक बीजेपी को लेकर आए। और ऐसे में अन्नामलाई का डिमोशन नहीं होने जा रहा है, और बीजेपी ये रिस्क लेने वाली भी नहीं है। अब अन्नामलाई क्यों इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, यह भी समझिए। दरअसल एमके स्टालिन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर पिछले कुछ सालों में कोई बोला है तो वो के अन्नामलाई ही। हर एक मुद्दे पर अन्नामलाई ने एमके स्टालिन की सरकार को घेरा। दवाइयों में भ्रष्टाचार, ड्रग्स को लेकर, इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, यूनिवर्सिटी में यौन शोषण का मामला आया, उसको लेकर अन्नामलाई ने कहा कि जब तक न्याय बच्ची को नहीं मिलेगा मैं अपने को रोज कोड़े मारूंगा। वो तस्वीरें भी सबने देखी।
और अन्नामलाई लगातार एमके स्टालिन के लिए परेशानी खड़ी करते रहे। एमके स्टालिन हिंदी और तमिल विवाद को लेकर बात करते रहे। अन्नामलाई कहते रहे कि हिंदी थोपी नहीं जा रही है और तमिल का सम्मान है उतना ही हिंदी का भी सम्मान है और हिंदुत्व का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में हिंदुत्व उस तरीके से तो वोट नहीं दिला सकता जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपको दिलाता है, लेकिन फिर भी अन्नामलाई जो बीजेपी की लाइन है उससे नहीं भटक रहे हैं। और इसके अलावा अब बीजेपी और या एआईएडीएमके और स्टालिन की ही पार्टी की लड़ाई नहीं है। आपकी सुपरस्टार विजय थालापति भी मैदान में, और विजय थालापति किसका वोट काटेंगे ये भी सबको पता है। एमके स्टालिन के लिए परेशानी वो खड़ी करेंगे क्योंकि वो भी क्रिश्चियन हैं और वो भी द्रविड़ीय राजनीति कर रहे हैं, तो वो वही वोट काटेंगे जो एमके स्टालिन के कोर वोटर। तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि जब बीजेपी इतने मार्जिन से अपने आप को अभी आगे पा रही है तो फिर क्यों अन्नामलाई को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि जब सर्वे हुआ था कि तमिलनाडु के चर्चित मुख्यमंत्री चेहरे कौन हो सकते हैं, सब एक एक नाम पर सर्वे किया गया था अब से 6-7 महीने पहले, तब 10% जनता ने तमिलनाडु की कहा था कि अन्नामलाई हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। 8 से 10% लोग, सोचिए कि छोटी सी राजनीति अभी हुई है अन्नामलाई की, और उसमें से 8 से 10% लोग अन्नामलाई कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। विजय थालापति के लिए स्टारडम है तो 16 से 18% लोगों ने कहा था कि वो हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और 25% लोगों ने एमके स्टालिन को, 14% लोगों ने पलानीस्वामी को अपना मुख्यमंत्री कहा था सर्वे में। लेकिन सबसे दिलचस्प यह था कि एमके स्टालिन को 35% लोगों ने यह कहा कि हम इन्हें मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, यह काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। भले 25% लोग एमके स्टालिन के लिए वोट कर रहे हों, लेकिन 35% लोग एमके स्टालिन को नकार रहे हैं। अब ऐसे में लंबे वक्त से सत्ता में है एमके स्टालिन, तो उनके खिलाफ एक माहौल भी बना हुआ है। तो क्या तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अन्नामलाई को केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी दे दी जाएगी या फिर तमिलनाडु चुनाव के बाद? क्योंकि तमिलनाडु चुनाव के पहले अगर बीजेपी उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह देती है तो निश्चित तौर पर एक वोट खींचने का प्रयास होगा बीजेपी का कि देखिए हमने तमिलनाडु के एक सबसे चर्चित चेहरे को केंद्रीय कैबिनेट में बैठा दिया है राज्यसभा भेजकर, और ऐसे में अब आप हमें वोट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक रणनीति और ये हो सकती है कि विधानसभा चुनाव के बाद अन्नामलाई को कैबिनेट में लाया जाए, क्योंकि अगर जनता को ये लग गया, जो उनके कोर वोटर हैं, जो अन्नामलाई की फैन फॉलोइंग है, कि अब तो ये चले गए केंद्रीय कैबिनेट में, यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो फिर वोट क्यों दे। तो ये दोनों स्ट्रेटजी पर काम फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि कौन सा पद दिया जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व में, कैबिनेट में कहां सेट किया जाएगा अन्नामलाई को। फिलहाल खबर अभी यही है, अब से कुछ घंटे पहले आई कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तमिलनाडु के अन्नामलाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। उनके डिमोशन की कोई भी तैयारी नहीं है, प्रमोशन की तैयारी है, यानी अन्नामलाई दिल्ली आने वाले हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। नमस्कार।